हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आप सभी का इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं डे 25 की वीडियो। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि लाइफ में हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन पुटअप करते हैं किसी न किसी से। लोग तो आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप करते रहते हैं, आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन के आंसर दे लिए, लेकिन अब बारी किसकी है? आप सभी को क्वेश्चन पुट करने की लोगों से, आपके दोस्तों से, आपके फ्रेंड्स या आपके सर्कल में जो भी रिलेटिव, जो कनेक्टिव हैं, जितने भी आपके जानकार हैं ना, अब आपको उनसे क्वेश्चन पुटअप करने हैं। मतलब आप समझ गए होंगे, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज एक क्लास के अंदर ही केवल आज हम पूरे WH वर्ड को समझने वाले हैं। और आज ये हमारी मुट्ठी में होने वाला है कि समझ लेना, आज की क्लास के बाद में आपको WH वर्ड सीखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली बिल्कुल भी। आज की क्लास को बड़े ध्यान से समझ लेना डियर स्टूडेंट्स। ये मेरा वादा है कि आज की क्लास अगर आपने अच्छे से देख ली तो शायद कभी लाइफ में आपको WH वर्ड दोबारा उठाने या देखने की जरूरत पड़े। और ये और बता दूं कि केवल WH वर्ड आपके स्पोकन में ही काम नहीं आता, बल्कि आपके क्वेश्चंस में भी आते हैं। यानी कि आप किसी भी एग्जाम में चले जाना, बैठ जाना, अगर वहाँ इंग्लिश का कोई पोर्शन आ रहा है तो कहीं ना कहीं शायद WH वर्ड का वेटेज भी आ जाता है किसी न किसी क्वेश्चन में। तो आप शायद यहाँ, मैंने अब हमेशा बताता हूँ कि मैं जो क्लास लेके आता हूँ वहाँ पर एक पंथ दो का यथार्थ, एक तीर से दो निशाने लगाने वाले काम करवाता हूँ। जैसे कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, है ना। तो यहाँ पर आप स्पोकन भी सीख रहे हो और ग्रामर भी सीख रहे हो। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैं बता दूं आपको सभी को कि जो ये क्लास होने वाली बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़े सिंपल वे में, बड़े शॉर्ट एंड स्वीट मेथड में होने वाली है, ठीक है। तो ये WH वर्ड एक ऐसा टॉपिक है कि जहां आपको स्पोकन में जरूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि कई बार जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को हम नॉर्मली बोलते हैं, हर बात हम नॉर्मल करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर उठा देते हैं। हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, लोग हमसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं ना। उसी प्रकार आज हम WH वर्ड को भी आज हमारे स्पोकन क्लास में लेके आए हैं कि किस प्रकार से इसको यूज लेना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे WH वर्ड होता क्या है। देखिए, जब भी हमें किसी से क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, क्वेश्चन पूछना हो तो हम क्या करेंगे? WH फैमिली के शब्दों का यूज करते हैं। क्या था अर्थ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? आपको लाइफ में जब किसी से क्या करना हो, कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना हो तो हम WH फैमिली का यूज लेते हैं। क्या तो WH फैमिली या फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का तो नॉर्मली यूज आप जानते हो, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई टेंस की। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखी है जरूर उसको देखना, ताकि आप लोगों को टॉपिक बहुत क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको एक बार वीडियो वो जरूर करनी पड़ेगी। वो वीडियो जरूर वॉच करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो ना, तो एक बार प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आपने अगर अब तक वो वीडियोस नहीं देखी टेंस की तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, उनको जरूर वॉच करना, क्योंकि हर वीडियो का कनेक्शन एक ना एक वीडियो से जरूर है, ध्यान देना, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि प्रत्येक वीडियो यानी कि हर क्लास दूसरी क्लास से कनेक्ट है। अगर आपने भी क्लास मिस कर रखी है, अभी तक नहीं देखी है, या आप चैनल पे न्यू है, तो प्लीज सारी वीडियो जरूर वॉच करना, पूरी क्लास लेना बिना किसी स्किपिंग के। और चैनल पे न्यूज क्या करना है? सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी जरूर करना है। तो ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव वर्ड्स भी कहते हैं। मतलब कि क्वेश्चन जो हम पूछते हैं उन्हें क्या कहते हैं? WH वर्ड। और इन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव वर्ड्स भी बोलते हैं। ज्यादातर हम सभी देखते हैं कि प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं W या H, जितने भी आप क्वेश्चन उठाओगे, कोई से क्वेश्चन का सेंटेंस उठा लेना, उसमें देखना कि जो आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे हो रही होगी? W या H से हो रही होगी, दोनों में किसी न किसी एक से हो रही होगी। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? WH फैमिली या WH वर्ड कहते हैं। तो आप लोगों ने ये कारण भी जान लिया होगा कि WH वर्ड होता क्या है, क्यों बोलते हैं हम WH वर्ड। ये कारण क्या था? क्योंकि जो इनकी स्टार्टिंग है वो किससे हो रही है? क्या तो W से हो रही है या फिर H से हो रही है। इस कारण से हम इन्हें WH फैमिली या WH वर्ड कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट 60 WH वर्ड लेके आया हूं, जिनसे बाहर कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं हो सकता। आपको सबसे पहले उनको लर्न करना है। लर्न भी कैसे करना है आपको? क्या तो आप अपने कैपेसिटी के अनुसार उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड उनको लर्न करना है। क्योंकि आप जब इनको लर्न कर लोगे ना, तभी आप क्वेश्चन पुटअप कर पाओगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उसको हम इंग्लिश में बोलते क्या है। जैसे वहन यानी कब, हु यानी कौन, वट यानी क्या, विच कौन सा है, कौन सी, है ना। तो इस प्रकार से आपको जब तक उनके अर्थ नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं पुट कर सकते किसी के सामने। तो ये 60 इंपॉर्टेंस आपके लिए WH वर्ड लेके आया हूं मैं। सबसे पहले आपको उनको लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है। जब आपको लर्न हो जाए तो एक बार सेल्फ प्रैक्टिस के लिए
आप अपनी नोटबुक के अंदर होमवर्क की नोटबुक को नोट करना, लिखना, फिर देखना आपने कितने लर्न किए, कितनों के अर्थ आपने गलत किए, फिर उनको दोबारा से रिपीट करना। ये प्रोसेस 3-4 कर लोगे तो मेरी गारंटी आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है वट। वट का मतलब क्या होता है? क्या। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? क्या होता है। उसके बाद में वेयर यानी कहां। वेयर का मतलब क्या होता है? कहां। वेयर यानी कहां। वैन का मतलब होता है कब। वैन कब। हाउ कैसे। हाउ कैसे। हु कौन। हु कौन। वाई क्यों। वाई का मतलब क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? क्यों। विच कौन सा। विच कौन सा। हुज किसका। हुज किसका। हाउ मच कितना। हाउ मच कितना। हुम किसको। हुम किसको। हाउ मैनी कितने। हाउ मैनी कितने। हाउ लॉन्ग कितना समय या फिर कितना लंबा। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? कितना समय या कितना लंबा। वट एवर जो कुछ भी। वट एवर जो कुछ भी। सिंस वैन कब से। सिंस वैन कब से। फॉर हुम किसके लिए। फॉर हुम किसके लिए। वैन डिड कब किया। वैन डिड कब किया। हम कहते हैं ना तुमने ये काम कब कर लिया, कब किया, है ना। हु वाज कौन था, वहां कौन था। हु वाज देयर। हु इज कौन है। वट इज क्या है। वाई सो ऐसा क्यों। फ्रॉम वेयर कहां से। फ्रॉम वेयर कहां से। यार तुम कहां से हो। फ्रॉम वेयर आर यू। करते ना क्वेश्चन इस टाइप के। आगे देखिए विद हुम किसके साथ। पापा पूछते ना तुम किसके साथ बाजार गए थे। किसके साथ गए थे तुम बाइक पे बैठ के। मैंने तुम्हें देखा तुम बाजार पे बाइक में डोल रहे थे। किसके साथ डोल रहे थे। कहते हैं ना कई बार वट देन तो क्या। सर कहते तुम मैं क्या करूं, आपने होमवर्क नहीं किया तो इसमें गलती है आपकी मेरी कोई है। तो क्या हो जाएगा वट देन तो क्या। देन वहन फिर कब। फिर कब पढ़ोगे भैया, एग्जाम सिर पे आ जाएंगे तब पढ़ोगे। कहते हैं ना ऐसे। फॉर वट किस लिए। मम्मी कहते किस लिए तुम्हें रुपए चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, कल तो दिए थे मैंने रुपए। कहती है मम्मी ऐसे। टिल वैन कब तक। भैया कब तक ऐसे बहाने बनाओगे, कब तक वीडियो स्किप करोगे, देख देख के क्लास तो लेनी पड़ेगी पूरी, होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में टिल नाउ अब तक। टिल नाउ अब तक। उसके बाद देखिए वेनेवर जब भी कभी भी तुम्हारा मन हो आ जाना, तुम्हारा ही घर है। कहते हैं ना अपने दोस्त यार जब भी तेरा मन करे तू आ जाने, कोई दिक्कत नहीं है मैं हूं। वट एल्स और क्या यार। वट एल्स और क्या। ठीक है। बाय हुम किसके द्वारा। बाय हुम किसके द्वारा। वेरियस जबकि। विदाउट हुम जिसके बिना। विदाउट हुम जिसके बिना। अबाउट हुम किसके बारे में। कहते हैं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। हाउ गुड कितना अच्छा। हाउ गुड कितना अच्छा। हाउ फार कितना दूर। हाउ फार कितना दूर। वट टाइप ऑफ किस तरह का। तुम्हें किस तरह का जूता चाहिए, दुकान पे कहते हैं वट टाइप शूज यू वांट, कौन सी क्वालिटी का चाहिए, किस तरह की क्वालिटी चाहिए आप लोगों को, है ना इस टाइप में। हाउवर कैसे थे। हाउवर कैसे थे। वट हैपन क्या हुआ। वट हैपन क्या हुआ। वाई नॉट क्यों नहीं। हाउ आर कैसे हो। ऐसे कहते हैं ना तुम कैसे हो, तो हाउ आर यू। हाउ आर यू। ठीक है, अब यहां पर समझ गए होंगे। अब मैं कहूं कि हाउ सी वह कैसी है। वह कैसी है, तो देखो कितने अलग अलग तरीके से बनेंगे यहां पर। फॉर वट रीजन किस कारण से। फॉर वट पर्पस किस उद्देश्य से। फॉर हुम किसके लिए। हाउ सून कितना जल्दी है। कितनी जल्दी देखिए टाइम बीत गया, कहते हैं ना कितना पता ही नहीं चला, कहते हैं ना ऐसे। वाई वाज क्यों था। टू हुम किसको, किसको जरूरत है पैसों की। टू हुम। हाउ ब्यूटीफुल कितना सुंदर। वट नाउ क्या अब। अब हमारे दोस्त का फोन आ गया, पापा को यार पापा मैं जा रहा हूं, पापा वट नाउ अब जाना है तेरे को, है ना। इस प्रकार से सेंटेंस का यूज लेंगे इनमें। वेनेंस कब से। देन वैन फिर कब। हाउ ओल्ड कितना पुराना। टुवार्ड हुम किसके प्रति। इन विच किसमें या जिसमें। इन विच का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, किसमें या जिसमें। विदाउट हुम किसके बिना। अबाउट हुम किसके बारे में। हाउ फार कितनी दूर। वट टाइप ऑफ किस तरह का। फॉर वट रीजन किस कारण से तुम लेट हुए।
कहते ना तुम स्कूल में किस कारण से लेट हुए, आज क्लास में क्यों लेट आए हो, क्या कारण था, अंडर विच किसके नीचे, हाउ क्रूल कितना निर्दय। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ आपके लिए WH वर्ड्स क्रिएट भी किए हैं और है भी, इनको आप लर्न करना, बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े सिंपल है, हल्की सी मेहनत आपको करनी, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, तो थोड़ी सी मेहनत आप मेरे लिए कर सकते हो, शायद कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं ऐसी, है ना, तो कर दोगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है ऐसी, तो आप कर सकते हो, मुझे पता है आपका, मुझे बिलीव है आप सभी पे। और क्लास को स्टार्ट करने थोड़ा आगे चलने एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, एक सरप्राइज है। 30 तारीख को, सॉरी, जो हमारी डे 30 की वीडियो आने वाली है उसमें छोटा सा गिव अवे कर रहे हैं, क्योंकि डे 1 से जब हमने शुरुआत की आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया मेरे को और दे रहे हो, और मुझे पूरा आशा है, पूरा विश्वास है लास्ट तक दोगे आप, मेरा सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो डे 30 पे मैं एक छोटा सा आपके लिए गिव अवे लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर मैं कमेंट्स जो आपको डेली होमवर्क दे रहा हूँ, कहता हूँ कमेंट्स में डालना आपको, तो जितने बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, जो बच्चे व्यूज देख कंप्लीट वीडियो देख रहे थे, तो उनका पूरा मेरे पास रिकॉर्ड है, क्योंकि यूट्यूब सब कुछ रिकॉर्ड पे आउट करता है आपको, है ना। तो उस रो के अकॉर्डिंग मेरे पास सबके क्या आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, सबका रिकॉर्ड आ रहा है। उसके बाद में डे 30 को हम टॉप 3 विनर्स को सिलेक्ट करेंगे, जिनको मेरी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट होने वाला है, बहुत ही प्यारा गिफ्ट होने वाला है, ठीक है। और उनको हम वो गिफ्ट पहुंचाएंगे भी, आपको उनका रिजल्ट भी दिखाएंगे, जो उनके पास जो गिफ्ट जाएगा उनकी तरफ से जो रिव्यू आने वाला है वो भी आपको हम हमारी डे 31 की या डे 32 की वीडियो में आपको उस चीज़ के बारे में दिखाने वाले हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप भी बाजी मार सकते हो। अगर अभी तक आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले लाइक कीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर करना, साथ में हर एक वीडियो क्लास कंप्लीट करके आपको उसमें कमेंट्स करने हैं। जो कमेंट अच्छा होगा, जितने बच्चों को मैंने होमवर्क दिया उनमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, ठीक है, आप निराश मत होना अगर आपका नाम नहीं आया, उसमें नंबर नहीं आया, तो बेफिक्र रहना, क्योंकि मैंने साथ में अदर्स के लिए भी कुछ गिफ्ट रखे हैं, उनके लिए भी सरप्राइज है, ठीक है, मेरी तरफ से। तो आगे भी ऐसे मैं गिव अवे करने वाला हूँ, बहुत अच्छे गिव अवे करूँगा, बहुत अच्छे गिव अवे लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। हर वीक में गिव अवे होने वाला होगा, फिर ये तो हम डे 30 में कर रहे हैं, फिर हर एक वीक में गिव अवे होने वाला है आप लोगों के लिए, ध्यान देना, जिसमें हम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज देने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम हमारा जो ऐप है लॉन्च कर चुके हैं प्ले स्टोर पे, तो उस पर भी शायद कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वीडियो को इतना फैला दो आज, ताकि आपके हर फ्रेंड्स को पता लग जाए कि यहाँ पर लर्निंग के साथ में आपको गिफ्ट्स, ब्लेसिंग सब कुछ दी जाती है, सरप्राइज दिया जा रहा है, यानी कि आपका कुछ नहीं जा रहा है यहाँ पर, आपको तो सिर्फ क्लास लेनी है, कमेंट करना है, आपका होमवर्क डालना है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, तो साथ में क्लास लेने के आपको दिए जा रहे हैं। आभार तो क्या होता है, क्लास लेने के आपको देने पड़ते हैं, यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ, बल्कि उल्टा आप लोग मेरे से ले रहे हो, यहाँ पर मैं आपसे ले नहीं रहा, आप मेरे से ले रहे हो इस टाइम, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपको सारे डी स्टूडेंट्स क्या करने, लर्न करने। आज तो मक्खी भी देखो परेशान कर रही है मेरे को, बार बार आके ड्राइंग करके जा रही हो। खैर सर मैं भी ड्राइंग करूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी देखो ड्राइंग कर रही है मक्खी बार बार आके, है ना। तो आप लोगों को क्लास पूरी वॉच करनी है, ये आपका होमवर्क है, जो होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखो कुछ सेंटेंस है, स्ट्रक्चर केवल एक होने वाला है, जो मैंने टेंस में बताया था कि WH का जो स्ट्रक्चर क्या होगा, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। बस फर्क कितना इतना है, आपको ध्यान देना कि इस स्ट्रक्चर में हर जगह आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है वो चेंज होने वाली है, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि देखो सेंटेंस अलग अलग टेंस में होगा, प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में होगा, और तीनों टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है, ठीक है ना। आपको पता है ये चीज तो, और आपको पता है कि सब सब्जेक्ट के साथ में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगती है, आपको पता है ना, तो बस वो चेंजेस होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि टेंस की वीडियो जरूर वॉच करना, तीनों चारों वीडियो डाल रखी, बड़े शॉर्ट मेथड में समझा रखा है उनको, बड़े सिंपल तरीके से, एक बार उनको रिकैपली वॉच कर लेना, देखो कितना आसान तरीके से आपको क्लास समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए पहला सेंटेंस है कि मोहन क्या कर रहा है, मोहन क्या कर रहा है। अब ये जो यहाँ पर सेंटेंस आप समझ गए होंगे, प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूअस है, साफ बात है। अब इसके अंदर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी इज, एम और आर, और मेन वर्ब आ जाएगी आपकी बेटा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये आने वाली है। अब मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब इज आएगा, तो सबसे पहले तो देखो यार क्या, अब क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वट, क्या बोलते हैं, वट, क्या बोलते हैं, वट बोलते हैं ना। अब सबसे पहले क्या को लिखी, WH वर्ड को लिख दिया वट, उसके बाद में मोहन के लिए हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए इज, फिर आपका सब्जेक्ट जो है मोहन उसको लिख दीजिए, काम क्या हो रहा है, करना, करने को बोलते हैं डू,
और इसमें लग जाएगी आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में तो आईएनजी लगती है, हार्ट बीट है ना, हार्ट बीट तो मतलब रेगुलर काम है। तो व्हाट इज मोहन डूइंग, ये आपका सेंटेंस क्रिएट बना ना, कि मोहन क्या कर रहा है, व्हाट इज मोहन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा, व्हाट वर यू डूइंग, क्योंकि यहां पर क्या थे है, पास्ट का है तो कॉन्टिन्यूस, तो उसमें वाजवर आ रहा है, साफ बात है, तो व्हाट वर यू डूइंग। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप क्या देख रहे थे, आप क्या देख रहे थे, तो क्या कित क्या होती है बेटा, व्हाट होती है। अब आप यानी कि यू, थे यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस तो वाजवर, तो यू के साथ क्या आता है, वर आता है, तो व्हाट वर यू सीइंग, या फिर बेटा हम बोल सकते हैं वॉचिंग, क्या बोल सकते हैं, वॉचिंग। लेकिन वॉचिंग का यूज बेटा हम जब करेंगे तो कोई चीज हमारे साथ में ऑब्जेक्ट दे रखी होगी ज्यादातर, तो मैं ये मानूंगा। ठीक है, ठीक है, अभी समझ गए बात को। तो यहां पर बड़े आसान तरीके से सेंटेंस क्रिएट हो गया। क्या था यहां पर, आप क्या देख रहे थे, तो व्हाट वर यू वॉचिंग। मैं क्या देख रहा था, व्हाट वाज आई वॉचिंग, है ना। तो बड़ा सिंपल है। आगे देखिए अगला सेंटेंस, वह स्कूल कैसे जाता है, वह स्कूल कैसे जाता है। अब देखिए जाता है का मतलब बेटा कौन सा है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग ऑफ क्वेश्चन के लिए क्या आएगी बेटा, डू या डज आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपको पता है ये बात, पता है ना। तो सबसे पहले कैसे, तो कैसे के लिए क्या होगा, हाउ आ जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगी, डू आएगी, डज आएगी, बेटा सिंगुलर है तो डज आएगा ना, तो हाउ डज। अब उसका सब्जेक्ट क्या है, ही। अब काम क्या हो रहा है, जाना, कहाँ जाता है, स्कूल। तो बेटा मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाया तो उसमें बताया था किस स्थान पे जाते हैं तो क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो हाउ डज ही गो टू स्कूल। लास्ट में छोटा सा प्यारा सा आपका क्वेश्चन, कोई दिक्कत। अब मैं बोलूं कि हम मंदिर कैसे जाते थे, हम मंदिर कैसे जाते थे, तो हाउ डिड वी गो टू टेम्पल। अब डिड क्यों आया, जाते थे, यानी पास्ट का इंडेफिनेट है और हेल्पिंग उसमें केवल डिड आती है, साफ बात है ना, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। उसने अंग्रेजी कैसे सीखी, सीखी का बेटा मतलब लास्ट में ई की मात्रा यानी पास्ट का है, किसका है बेटा, पास्ट का इंडेफिनेट है ना, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बेटा, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है, ध्यान देना। ठीक है बेटा, तो उसने अंग्रेजी कैसे सीखी, तो कैसे क्या होगी बेटा, हाउ। उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा यहाँ पर, डिड। उसने यानी कि ही क्या बोल रहा है, सीखने को बोलते हैं लर्न, और क्या सीखी, इंग्लिश, तो हाउ डिड ही लर्न इंग्लिश, तो हाउ डिड ही लर्न इंग्लिश, ये सेंटेंस बन गया। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि तुमने अंग्रेजी कहां से सीखी थी, कहां से, तो फ्रॉम वेयर, और कहां वेयर, ये ध्यान देना डिफरेंस, कहां से तो फ्रॉम वेयर, और कहां वेयर, इतना डिफरेंस देना। तो फ्रॉम वेयर यू लर्न इंग्लिश, है ना। वह रास्ता कहां जाता है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट, साफ बात है। तो डू डज का यूज होने वाला है इसमें, तो बेटा साफ बात है, कोई दिक्कत इसमें कोई दो राय तो है नहीं किस चीज का। तो कब कहां का क्या हो जाएगा बेटा, वेयर डज वह रास्ता, दैट वे गो, वेयर डज दैट वे गो, कि वह रास्ता कहां जाता है, वेयर दैट वे गो, है ना। वेयर डज, आप कहां खेलते थे, कहां की क्या होगी बेटा, सबसे पहले वेयर, उसके बाद में डिड, उसके बाद में यू, उसके बाद में प्ले, वेयर डिड यू प्ले, वेयर डिड यू प्ले। ठीक है, बड़ा आसान है, कोई हार्ड है ही नहीं। वहां कौन आया था, वहां कौन आया था, तो कौन की क्या होती है बेटा, हु। अब वहां पर कौन आया था, साफ बात है, तो हु डिड केम देयर, हु डिड केम देयर। क्रिकेट कौन खेलेगा, तो कौन की क्या होगी बेटा, हु, फ्यूचर का है तो विल, काम क्या हो रहा है, खेलना, प्ले, और क्रिकेट का क्या होगा बेटा, क्रिकेट हो जाएगा, तो हु विल प्ले क्रिकेट। वह क्यों रो रहा था, तो क्यों की क्या होगी बेटा, वाई। अब उसके बाद में वाई साथ क्या देखो यहां पर, वह वाज ही क्राइंग
या फिर हम इसको वीपिंग, है ना, और लास्ट में प्यारा छोटा सा क्वेश्चन मार्क। माता जी मंदिर कब जाती है, कब की क्या होती है बेटा, वैन। उसके बाद जाती है यानी कि डज, सब्जेक्ट कौन है इसमें, मदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, टू कहां जाती है माता जी, मंदिर, तो टेम्पल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हेन डज मदर गो टू टेम्पल। तो डियर स्टूडेंट्स, यह कुछ सेंटेंस थे, एग्जाम्पल थे, मैंने करवा दिए, आप लोगों ने समझ लिया होगा। बस अंतर कितना है, हर जगह बीच में जो WH वर्ड आएगा उसको आगे रखना है, और बाकी तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप समझ चुके हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो बड़े सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट में समझाया मैंने आपको कि WH फैमिली का था, जहां में क्वेश्चन पूछना हो तो कहां कैसे यूज लेना है। तो आज का जो होमवर्क है आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जाके ज्वाइन कीजिए। वहां आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस दे रखे हैं, उनको आपको करना है, और उसके बाद में आपको कमेंट सेक्शन में उन आंसर्स को डालना है, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप लोगों ने सही किए ना किए। इसी बहाने आपकी अटेंडेंस भी लग जाएगी कि हाँ आप लोगों ने क्लासेस ज्वाइन की, और आगे के रास्ते खुल जाएंगे। ध्यान देना, गिव अवे आ रहा है पास में, तो प्लीज डेली क्लास को लीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा ज्यादा, ठीक है। और पूरा फैमिली, आप सब मेरी एक फैमिली हो, ध्यान देना, ठीक है। तो आप लोग फैमिली, तो आप सपोर्ट कीजिए ना अपनी फैमिली को। एक फैमिली क्या करती है, अपने फैमिली मेंबर को सपोर्ट करती है ना। तो आप लोगों से बस इतनी गुजारिश है, इतना प्यारा सा एक निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, ग्रो कीजिए इसको, जितना से उतना स्प्रीड कर, जितना हो सके उतना स्प्रीड कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इस प्रकार मेहनत करता रहूं। क्योंकि आप लोग ही मुझे एंकरेज करते हो बार बार कि गौरव कुछ ना कुछ कर, तेरे स्टूडेंट्स हैं वो तेरे को हेल्प कर रहे हैं, वो तेरा वेट कर रहे हैं। कैसी सिचुएशन होती है मैं वीडियो ला के डालता हूँ आपके लिए, ठीक है। कल नहीं डाल पाया उसके लिए सॉरी, आपको बता दें तबियत थोड़ी डाउन हो गई थी, इस कारण से नहीं आ पाया कल। और जल्दी हम आपके लिए लाइव स्ट्रीम लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम लेकर आएंगे, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी से आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोगों की लाइव क्लासेस हम चालू कर सकें, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने हैप्पी रहिए, और जो आपको वर्क दिया वो जरूर करना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।